भूतिया हॉस्टल शहर के बाहरी इलाकों में स्थित एक पुराना हॉस्टल जिसे लोग भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते थे। यह अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। यह हॉस्टल शहर के एक कॉलेज के पास था, जहां हर साल कई छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। लेकिन इस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ अजीब घटनाएं घटती थीं, जिससे धीरे धीरे इसकी खौफनाक पहचान बन गई। हॉस्टल का निर्माण कई सालों पहले हुआ था। इसके मालिक ने इसे एक सुंदर और आरामदायक जगह के रूप में डिजाइन किया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही यह जगह मिस्टीरियस घटनाओं का गवाह बनने लगी। छात्रों के अनुसार रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी की रोने या चिल्लाने की। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने रात में सफेद साड़ी पहने एक महिला की छाया भी देखी थी। एक बार की बात है, एक नए छात्र आर्यन ने इस हॉस्टल में प्रवेश किया। उसे पहले ही इसके बारे में कई भूतिया कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। आर्यन ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा और इस बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और हल्का सा डर उनके मन में आ गया। बिजली आने के बाद आर्यन ने देखा कि उसका एक दोस्त विवेक एक कोने में खड़ा था और किसी दिशा में घूर रहा था। जब आर्यन ने विवेक से पूछा कि वह क्या देख रहा है, तो विवेक ने कहा, मैं अभी एक महिला को देख रहा था, वह यहां से चली गई। आर्यन को लगा कि यह बस अंधेरे का डर है, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा संदेह था कि कुछ दिन बाद आर्यन ने अपने एक दोस्त सिमरन से इस हॉस्टल के बारे में बात की। सिमरन ने उसे बताया कि इस हॉस्टल में एक छात्रा, जिसे नैना कहा जाता था, की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि नैना एक बहुत अच्छी छात्रा थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा इस हॉस्टल में भटक रही है। सिमरन ने आर्यन को चेतावनी दी कि वह इस हॉस्टल में अकेले नहीं रहेगा, खासकर रात के समय। एक रात आर्यन ने सोचा कि वह नैना की कहानी की सच्चाई जानने के लिए पुराने हिस्सों में जाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ वहां गया और उन्होंने वहां कुछ अंधेरी और खंडहर जैसी जगह देखी। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर डर गए, लेकिन आर्यन ने अपने डर को काबू करते हुए अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। एक तस्वीर में नैना का फेस था और उसके पीछे एक अंधेरा छाया दिख रही थी। आर्यन और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, मुझे मत छोड़ो। सभी छात्र चौंक गए और वहां से तुरंत भागने लगे। बाद में आर्यन ने इस घटना को अपने कॉलेज के कुछ सीनियर को बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कई छात्रों ने
ऐसी अजीब घटनाओं का सामना किया है और नैना की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। वे सुझाव देते हैं कि अगर कोई उसकी याद में प्रार्थना करे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। आर्यन ने यह सब सोचते हुए एक समूह बनाया और अगले दिन नैना की याद में एक छोटी सी पूजा आयोजित की। पूजा के बाद हॉस्टल में रात की घटनाओं में कमी आई। छात्रों को विश्वास था कि नैना को अब शांति मिल गई। इस तरह भूतिया हॉस्टल की कहानी केवल एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि यह एक प्रेरणादायक यात्रा बन गई, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक भूतिया आत्मा को शांति प्रदान की। अब यह हॉस्टल में रहने वाले छात्र इस अनुभव को साझा करते हैं और नई पीढ़ियों को यह कहानी सुनाते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।